समाजवादी पार्टी गली गली का नारा है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, श्रीमती योगेश चौधरी, श्रीमती योगेश चौधरी, हमारा नेता कैसा हो, न्यू हैदराबाद प्रथम से वर्षों के बाद जो है आपका वनवास खत्म हुआ, आपको टिकट मिला, आपको कितनी उम्मीद थी और कितने आप खुश हैं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट था कि मुझको टिकट मिलेगा 100%, क्योंकि जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, मुझ पे उनको पूरा भरोसा था और समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा था कि वो संघर्ष और को पहचानती है और संघर्षशील व्यक्ति को टिकट देने का काम करती है। रही बात, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, में भी दिक्कत आई टिकट में, कुछ संघर्ष किया मैंने और मेरा टिकट हुआ, सफलता मिली। मेरी धर्मपत्नी, महिला सीट है, मेरी धर्मपत्नी योगेश चौधरी, उनके टिकट उनका हुआ है। और जो हमारे क्षेत्र की प्राथमिकताएं हैं, जैसे मैंने वार्ड में और क्षेत्र में बहुत काम किया। मैं जाता था तो देखता था कि लोग शिकायत करते थे कि भैया यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, ये है वो है। हमने कहा आप एक बार बदलाव करिए, फिर देखिए कैसे काम होता है। क्षेत्र में आपने जनसंपर्क किया, आपको समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन हमको, जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, मैं तो चुनाव लड़ ही रहा हूँ, मेरी जनता चुनाव लड़ रही है। और हर कार्यकर्ता, हर पुरुष, हर भाई मेरा दीनू चौधरी, हर महिला कहती है मैं योगेश चौधरी। तो ये जनता का चुनाव है, ये जनता चुनाव लड़ रही है, मैं तो लड़ ही रहा हूँ, जनता भी चुनाव लड़ रही है। वार्ड में देखा गया कि आप जो है, जब चुनाव का माहौल नहीं था उससे पहले भी आप लगातार कार्यरत। देखिए, बहुत से लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, पैसा वाले आते हैं, पोस्टर वाले आते हैं, बहुत से तो प्रत्याशी ऐसे ही आते हैं कि पोस्टर लगा दे हमारा नाम हो जाए कि हम भी प्रत्याशी थे, इस टाइप के भी लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरी लड़ाई है वो सीधी सीधी इस जालिम सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से है। और मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं और ये छोटी जीत ही बड़ा जीत में काम बदलने का काम करेगी। सर, अगर आप चुने जाते हैं तो क्या प्राथमिकताएं? हमारी प्राथमिकताएं हैं, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दूंगा। और बहुत शर्म की बात है कि न्यू हैदरगंज वार्ड का जो प्राथमिक विद्यालय है सरकारी, आप पता कर लीजिए, मेरी बात गलत हो, बुद्धेश्वर में चलता है। रही बात पार्क की, रही बात स्वास्थ्य केंद्र की, हम नहीं कहते हैं कि आप बहुत बड़ा अस्पताल बना दीजिए, उसके लिए रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो बुनियादी जो छोटी चीज़ें हैं, जो एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप का वो हो जाए, जितने गरीब को 5 रुपए 10 रुपए की दवा मिल जाए, वो कर रहे हैं। स्वस्थ भारत से कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ संतुष्ट नहीं है। जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बनाया, जो मोदी जी का एक मैजिक पॉइंट था, वो क्या कहते हैं, वो घर कौन सा था, घर वो इज्जत घर, उसमें कंडे भरे जा रहे हैं और एक लात मारो तो घुस जाता, जांच हो जाए तो सब जेल में जाएंगे, नीचे से ऊपर तक। बहुत भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। नीनू भाई, ये बताइए कि जीतने के बाद में, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी होंगी जी, ये बताइए महिलाओं के लिए भी क्या कुछ खास करेंगे? महिला की आधी आबादी है, उनका पूरा राज है, वो तो आगे चलेंगे, मैं पीछे चलूँगा। अगर सौभाग्य है कि उनका टिकट हुआ है, हमको भी सेवा करने का पीछे से मौका मिलेगा। ये बताइए। और अगर एक बात और मैं और बता रहा हूँ, अगर 5 साल बाद ये सीट पुरुष होती है, तब भी मैं चुनाव अपनी वाइफ को लड़ाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। प्रतिनिधित्व वही करेंगी। ये बताइए कि अखिलेश जी के आप बहुत चहेते भी रहे जी, आप कहते हैं कि जो है आप लड़ झगड़ के भी कोई काम करा लेते हैं जी। तो ये बताइए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस समय महसूस कर रहे हैं आप? जिम्मेदारी मेरे पर बहुत महसूस हो गई है। अभी तो मेरे सिर्फ कार्ड बट रहे हैं, मैं प्रत्याशी हूँ, अभी मैं चुना नहीं गया हूँ। एक मेरे वार्ड से आप पता कर लेना, कैमरे वाली गली है असिया मऊ के पास, मैं अलविदा की नमाज में अपने पंपलेट प्रचार कर रहा था, एक मेरे पास फ़ोन आता है लड़की का कि आप दीनू चौधरी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं दीनू चौधरी बोल रहा हूँ। कह रहे आप मेरे वहाँ देख लीजिए कितना पानी भरा है, कितनी गंदगी में है, कल ईद है, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे। हमने कहा आप पार्षद से कहो। कहने कि भैया मैं 7 दिन से उनके पास जा रही हूँ
और मैसेज देख लीजिए कि मैंने कितने मैसेज किए हैं, कोई सुनवाई नहीं। आप प्लीज़ एक बार आ जाइए। मैं उसकी बात पे पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा पानी घर में भरा, घर में पानी जा रहा था। और मैंने तुरंत फ़ोटो खींची। हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मैंने फ़ोटो भेजी और मैंने पूरा वार्ड का लिखा। हमने लिखा सर कल ईद है और ये कैसे ईद मनाएंगे। तो उन्होंने तत्काल आधे घंटे के बाद पूरा सफाई का महकमा भेजा उन्होंने, अच्छा ये बताइए दीनू भाई कि और काम कराने का काम किया। सरकार आपकी है नहीं, अगर आप पार्षद बनते हैं तो क्या बजट का इशू अगर आया तो फिर कैसे आप बजट का इशू देखिए लाने का तरीका होता है, बहुत से माध्यम होते हैं। अगर हमको बजट, अगर हम पहले बात तो हमारी पार्टी का मेयर भी होगा, मंदना मिश्रा जो प्रत्याशी हैं, मैं 2 वोट मांग रहा हूँ, एक अपना मांग रहा हूँ, और जो प्रोफेसर साहब हैं मंदना मिश्रा जी, मैं उनके लिए भी वोट मांग रहा हूँ, 2 वोट मांग रहा हूँ। जब वो जीतेंगी तब मेरी ताकत बढ़ेगी, और मेरा विधायक है, मेरे विधायक की ताकत बढ़ेगी। काम कराएंगे, पूरी कोशिश करूंगा। अगर जीत जाते हैं, अंतिम प्रश्न है, तो सबसे पहला काम कौन सा अपने वार्ड में करेंगे? सबसे पहला काम मैं स्कूल खोलने का काम करूंगा, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान दूंगा। और दूसरा काम ये करूंगा कि जहाँ पे पार्षद ने काम नहीं करवाया है, जो गली कच्ची रह गई है, मैं पहले उसको पूरा कराने का काम करूंगा। जनता से कम समय में अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से अपील है कि आप जो जीत रहा है उसको एक बार कामयाब कर दिए। 15 साल किसी को दिए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक मौका हमको दे दे 5 साल के लिए, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।